और अब बात हिंडनबर्ग को भारतीय निवेशकों के झन्नाटेदार जवाब की। भाजपा का आरोप है कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर करने के षड्यंत्र में शामिल है। आरोप सेबी पर लगते हैं, जवाब भाजपा के नेता देते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? जेपीसी की मांग एक शैम है। Becoming crystal clear why Prime Minister Modi is against a joint parliamentary committee looking into this matter. के देश को बदनाम करने वाले गैंग हैं राहुल और जयराम रमेश। हिंडनबर्ग हमें बदनाम करता है। कवच कुंडल और हेलमेट बन के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार खड़ी हो जाएगी। टुकड़े टुकड़े गैंग की जो दुकान है, इसमें इसी तरह का झूठ का सामान बिक रहा है और बिकता रहेगा। कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स में एक टूलकिट पॉलिटिक्स है, दूसरा है चिट पॉलिटिक्स। परम मित्र को बचाने के लिए बड़ी साजिश रची गई है। यहाँ दाल में काला नहीं है, यहाँ पूरी की पूरी दाल ही काली है। अब आपको बताते हैं कि भारतीय संस्था सेबी के खिलाफ आरोप लगाने वाले हिंडनबर्ग को भारत के करोड़ों निवेशकों ने कैसे करारा तमाचा मारा है और कैसे हिंडनबर्ग के आरोप आज भारत के निवेशकों के भरोसे पर खरे नहीं उतरे। अमेरिकी रिसर्च एजेंसी हिंडनबर्ग ने शनिवार को भारतीय संस्था सेबी के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए थे। हिंडनबर्ग के इन आरोपों के बाद कई लोगों को आशंका थी कि आज शेयर बाजार में हाहाकार मच जाएगा, लेकिन उल्टा हुआ कि हिंडनबर्ग के आरोप आज शेयर बाजार में बुरी तरह से क्रैश हो गए। आज शेयर बाजार पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर कोई बड़ा असर नहीं दिखा है। सेंसेक्स और निफ्टी में शुरुआत में मामूली गिरावट आई, लेकिन फिर सेंसेक्स 80,000 अंकों के करीब पहुंच गया। यानी हिंडनबर्ग के आरोपों से अगर कुछ मामूली नुकसान हुआ भी तो 2 घंटे के अंदर ही उसकी रिकवरी हो गई। इसका मतलब ये है कि हिंडनबर्ग के आरोपों को जो लोग भी शेयर कर रहे थे उन्हें आज बहुत भारी झटका लगा है, क्योंकि शेयर बाजार ने बताया कि करोड़ों निवेशकों का भरोसा हिंडनबर्ग और विपक्ष के साथ नहीं बल्कि सेबी के साथ है। हिंडनबर्ग के आरोपों को आज करोड़ों लोगों ने भले ठोकर मार दी हो, लेकिन इन्हीं आरोपों को लेकर पिछले 48 घंटों से देश की राजनीति का सेंसेक्स काफी हाई है। आज हिंडनबर्ग के आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए बीजेपी ने इसे भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश बताया है। बीजेपी ने कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट भारतीय अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने और शेयर बाजार को हिलाने की बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। इसीलिए ये रिपोर्ट शनिवार को आई और आज सोमवार को बाजार खुलते ही इसका असर देखने को भी मिला। बीजेपी ने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का खुद सेबी और सेबी प्रमुख ने जवाब दे दिया है, फिर भी इसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके लिए बीजेपी ने कांग्रेस और विपक्ष को जिम्मेदार बताया। बीजेपी ने कहा कि भारत में लगातार तीसरी बार चुनाव हारने के बाद देश में आर्थिक अराजकता और अस्थिरता की साजिश रची जा रही है और इसके लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश की आर्थिक तरक्की को रोकना चाहती है। बीजेपी ने इस विवाद में कुख्यात अमेरिकी इन्वेस्टर जॉर्ज सोरोस का भी नाम शामिल किया, जिसे भारत विरोधी माना जाता है। बीजेपी ने आज हिंडनबर्ग रिसर्च को लेकर कांग्रेस और विपक्ष पर आरोप इसीलिए लगाए हैं क्योंकि सेबी पर हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद राहुल गांधी ने सेबी चीफ का इस्तीफा मांगते हुए कहा है कि इस मामले की जांच के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन होना चाहिए। राहुल गांधी के अलावा इंडिया गठबंधन ने भी कहा था कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संज्ञान ले। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर विपक्ष जिस तरह से अटैक मोड में सामने आ रहा था, उसी के बाद बीजेपी ने सवाल उठाया था कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियों को अपने देश की एजेंसी की बजाय एक ऐसी रिसर्च फर्म पर भरोसा क्यों है जो दुष्प्रचार करके पैसा कमाने के लिए कुख्यात है। आज ये सवाल हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर शेयर बाजार के रिएक्शन को लेकर भी मजबूत हुआ है।
आज शेयर बाजार में हिंडनबर्ग की वो रिपोर्ट बुरी तरह फुस हो गई, जिसे लेकर देश में पिछले 48 घंटों से हंगामा मचा हुआ था। भारत के करोड़ों निवेशकों ने वो रिपोर्ट क्रैश कर दी, जिसमें सेबी जैसी संस्था को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हुई थी। आज देश ने बता दिया कि उनका भरोसा हिंडनबर्ग के साथ नहीं, सेबी के साथ है। आज शेयर बाजार पर हिंडनबर्ग के दावों का कोई असर नहीं दिखा। सुबह की शुरुआत गिरावट के साथ जरूर हुई, लेकिन 100 मिनट के अंदर ही शेयर बाजार रिकवरी मोड में आ गया। सेंसेक्स और निफ्टी सोमवार की क्लोजिंग तक उसी स्तर पर बंद हुए, जिस स्तर पर शुक्रवार यानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले बंद हुए थे। यानी ये शेयर बाजार का हिंडनबर्ग और उसकी रिपोर्ट के समर्थकों को लाउड एंड क्लियर मैसेज था। शेयर बाजार के इसी मैसेज के बाद आज बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भारतीय अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की बहुत बड़ी साजिश है और भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी देश की आर्थिक तरक्की रोकना चाहती है। बीजेपी का यह आरोप इसलिए था क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के तुरंत बाद राहुल गांधी ने सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच का इस्तीफा मांगते हुए कहा था कि अगर निवेशकों की गाढ़ी कमाई डूबती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। इसके बाद पूरे विपक्ष ने सेबी और सेबी चीफ माधवीपुरी पर हिंडनबर्ग के आरोपों पर जेपीसी जांच की मांग की। भाजपा का आरोप है कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर करने के षड्यंत्र में शामिल है। जिना हम मोहब्बत छुप के नहीं खुलकर करते हैं। हमें मोहब्बत देश के स्मॉल इन्वेस्टर से है, हमें मोहब्बत देश के आर्थिक विकास से है, हमें मोहब्बत भारत की आर्थिक स्टेबिलिटी से है, जिसको तोड़ने में वो लगे हुए हैं। Is an explosive allegation because it alleges that the umpire herself is compromised. The savings of millions of Indians, hard-earned, honestly earned savings, are at risk. हिंडनबर्ग की जिस रिपोर्ट को आज देश के करोड़ों निवेशकों ने ठोकर मार दी, जिसमें सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच और भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी को निशाना बनाने की कोशिश हुई थी। इस आरोप में कहा गया था कि सेबी चीफ माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने उस ऑफशोर फंड में निवेश किया था जिसमें अडानी ग्रुप का भी निवेश है। हिंडनबर्ग ने यह दावा भी किया कि बुच दंपत्ति ने 2015 में यह निवेश किया था और 2018 में उस निवेश से बाहर निकल आए। हिंडनबर्ग के इन आरोपों पर सेबी चीफ ने बताया कि जिस फंड पर हिंडनबर्ग दुष्प्रचार करता रहा है वो 2015 में निवेश किया गया था, तब वो सेबी में नहीं थी और इस फंड का संबंध अडानी ग्रुप की किसी कंपनी से नहीं है। सेबी ने भी कहा है कि माधवीपुरी बुच ने संस्था को वक्त वक्त पर सभी जरूरी जानकारी दी है और संबंधित हितों के टकराव से हमेशा खुद को अलग रखा है। अडानी ग्रुप ने भी कहा है कि हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट सिर्फ उन्हें बदनाम करने की साजिश की नई पैकेजिंग है। इसी के बाद बीजेपी ने कहा कि ये रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भारतीय लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था पर हमला करने की साजिश कर रही हैं और इसी साजिश के चलते आज शेयर बाजार में हाहाकार मचाने की कोशिश थी, लेकिन ये कोशिश भारतीय निवेशकों ने नाकाम कर दी। तो आज करोड़ों भारतीयों ने हिंडनबर्ग बम को फुस कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या हिंडनबर्ग रिपोर्ट भारत को अस्थिर करने की एक सोची समझी कोशिश थी? क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में भारत ही इकलौता ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था रॉकेट वाली रफ्तार से आगे बढ़ रही है। IMF से लेकर वर्ल्ड बैंक और एशियाई विकास बैंक से लेकर दुनिया की कई क्रेडिट एजेंसी ये दावा कर रही हैं कि भारत की विकास दर दुनिया में सबसे तेज है। यानी एक और दुनिया में अस्थिरता का माहौल है। हमास इजराइल जंग यूरोप, एशिया और मिडल ईस्ट के देशों पर प्रभाव डाल रही है। रूस यूक्रेन युद्ध में दुनिया के कई देश फंसे हुए हैं। ब्रिटेन में दंगे हो रहे हैं। चीन की अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है। अमेरिका में मंदी की आशंका है। सिर्फ भारत है जिसकी तरक्की में तूफानी तेजी लगातार जारी है। इसीलिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट और उसकी टाइमिंग को लेकर सवाल है कि क्या भारत की आर्थिक तरक्की से जलकर कुछ लोग और एजेंसियां देश को अस्थिर करना चाहती हैं। पिछले साल यानी कि मार्च 2023 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद शेयर बाजार को भारी नुकसान हुआ था और अडानी ग्रुप को करीब 8 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। हालांकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट भी मिल गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए जिस कमेटी का गठन किया था उसने साफ कहा है कि अडानी ग्रुप ने किसी भी नियम कानून का उल्लंघन नहीं किया है। इसके बाद विदेशी एजेंसी के इशारे पर फिर भारतीय उद्योगों को ध्वस्त करने की कोशिश की गई। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय उद्योगों पर
सीरियल अटैक करने वाली संस्था हिंडनबर्ग में भारत विरोधी कारोबारी जॉर्ज सोरोस का फंड भी है। इससे पहले जॉर्ज सोरोस के समर्थन से चलने वाली एक संस्था भारतीय उद्योगपतियों को लेकर नुकसान पहुंचाने वाले दावे भी कर चुकी है। जॉर्ज सोरोस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कट्टर विरोधी है और आरोप है कि वो भारत में मोदी को हटाने के लिए भारी फंडिंग भी कर चुका है। इतना ही नहीं, भारत के कुछ नेताओं के जॉर्ज सोरोस से संबंध भी सामने आ रहे हैं। इसीलिए समझा जा सकता है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भारत के निवेशकों को बचाने के लिए, यानी कि निवेशकों को बचाने के लिए है या डुबोने के लिए, यह सवाल बरकरार है। लेकिन इस बीच